अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है फॉर रिवीजन पर्पसेस एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन बायोलॉजिकल मेथड। हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस किया था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आप लोगों ने उसको याद भी कर लिया होगा। एज़ यू नो कि आप लोगों का सिलेबस जो है 50% रिड्यूस हो गया है और आपका जो सेशन है वो सितंबर टू फेब हो गया है। सो दैट्स वाई आपके जो टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के अंदर से कुछ उन्होंने निकाल दिए हैं और ये जो स्टडी ऑफ मलेरिया है ये भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हम लोग स्टडी ऑफ मलेरिया डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट थ्योरी और लॉ वाले टॉपिक पर जंप करेंगे। सो डिफाइन द टर्म थ्योरी। व्हाट इज़ थ्योरी, ऑल्सो नोन एज थ्योरी, कुछ लोग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। सो थ्योरी क्या होती है? बेसिकली होता यह है कि हम लोगों ने हाइपोथेसिस पढ़ा, हाइपोथेसिस से डिडक्शंस को जो है वो ड्रॉ किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। अगर हाइपोथेसिस जो है उस पर बार बार टेस्टिंग की जाए, बार बार टेस्टिंग की जाए और वो रिजेक्ट ना हो, वो गलत साबित ना हो, तो देन हम उसको बोलते हैं कि ये थ्योरी है। थ्योरी जो है इट इज़ सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा एविडेंस सबूत होने चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस पर हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, वो प्रूफ हो गया तो हमने कहा ये थ्योरी बन गई, ऐसा नहीं होता। हम उस हाइपोथेसिस पर बार बार मल्टीपल टाइम्स जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बाद अगर वो प्रूफ हो जाए, वो डिसप्रूव ना हो, देन हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड थ्योरी। बायोलॉजी में जो है काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, ठीक है। आप लोगों ने डार्विन की थ्योरी का नाम सुना होगा, ठीक है, सेल थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, ठीक है, और भी बहुत सी थ्योरीज़ हैं। क्योंकि बायोलॉजी जो है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है तो ज़्यादातर थ्योरीज ही पाई जाती हैं। बिकॉज थ्योरी जो है वो एक तो सपोर्ट तो है उसको एविडेंस की, बट थ्योरी कैन बी फॉल्सिफाइड इन फ्यूचर। हो सकता है फ्यूचर के अंदर ऐसे डिस्कवरीज हो जाएं, ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन हो जिसके बेस पर वो थ्योरी गलत साबित हो जाए, तो थ्योरी कैन बी फॉल्सिफाइड। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। प्रोडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी है जो फर्दर हमें न्यू हाइपोथेसिस दे देती है, ठीक है, फिर न्यू हाइपोथेसिस जो है उन पे भी हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह रिसर्च जो है प्रोडक्टिव थ्योरी जो है उसको कंटिन्यू करती है। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट्स टू डिस्प्रूव द थ्योरी। अब बहुत से जो है साइंटिस्ट वो क्या करते हैं, इसको एज चैलेंज लेते हैं क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि आइदर ये थ्योरी ठीक है या गलत है। सो दे कीप ऑन टेस्टिंग ऑन दैट थ्योरी so that they can prove or disprove that theory. What do you mean by the term scientific law? ये थ्योरी और लॉ जो है ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ थ्योरी, व्हाट इज़ लॉ, सो यू हैव टू राइट इट विद एग्जाम्पल। सो व्हाट इज़ साइंटिफिक लॉ? अब हम लोगों ने बात की हाइपोथेसिस पे, हम जब एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं और वो प्रूफ हो जाता है तो हम उसको थ्योरी बोल देते हैं। अब थ्योरी पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइंटिस्ट जो हैं टेक इट एज चैलेंज और उस पर जो है वो कंटिन्यूसली जो है एफर्ट्स करते हैं और थ्योरी पे एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस, टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो रखते हैं, ठीक है, टेस्टिंग का प्रोसेस होता रहता है। उसके बाद भी अगर थ्योरी जो है वो गलत साबित नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं इट बिकम्स अ लॉ या प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये लॉ बन गया है या प्रिंसिपल बन गया है। सो साइंटिफिक लॉ जो होता है इट इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर और ये इररेफ्यूटेबल थ्योरी है, इट कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड। मेजर डिफरेंस जो है वो इसमें आपने याद रखना है, थ्योरी कैन बी फॉल्सिफाइड, ठीक है, जब हम हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं वो प्रूफ हो जाए तो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी पे अगर एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस जारी रखें, टेस्टिंग का प्रोसेस जारी रखें और वो प्रूफ हो जाए तो वो लॉ बन जाता है। थ्योरी जो है वो कैन बी फॉल्सिफाइड, उसको हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं तो किसी पॉइंट पे वो गलत साबित हो सकती है, बट लॉ कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड। इसीलिए बायोलॉजी में लॉज बहुत कम है, थ्योरीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लॉज इसलिए कम है क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादातर हम लाइफ को डिस्कस करते हैं और लाइफ जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो
न्यू रिसर्चेज होती रहती हैं, न्यू थ्योरीज आती रहती हैं, बहुत कम है कि थ्योरी लॉज में कन्वर्ट हो जाए। लॉज जो है बायोलॉजी में फ्यू लॉज हैं, फॉर एग्जांपल हार्डी वेनबर्ग लॉ है और एक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप जो है वो 10th में पढ़ेंगे और हार्डी वेनबर्ग लॉ जो है ये आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। सो यू हैव टू लर्न एग्जाम्पल्स एज वेल। सो हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस आता है तो आप लोगों ने इसी तरह लाइन लगाकर जो है वो डिफरेंस लिखना है। सो थ्योरी क्या है? अ हाइपोथेसिस दैट इज़ ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड थ्योरी। यानी कि एक हाइपोथेसिस है जिस पर हम एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, वी कीप ऑन टेस्टिंग ऑन दैट, बट वो रिजेक्ट नहीं हुआ तो वो थ्योरी बन जाती है। ठीक है, या एक और इसकी डेफिनेशन भी है, अ हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड अ थ्योरी। ठीक है, यानी कि हम लोग उस पर टेस्टिंग करी जा रहे हैं बट फिर भी वो जो है वो जो टेस्ट है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत साबित नहीं हो रहा, तो वो थ्योरी है। अ थ्योरी कैन बी चैलेंज्ड एंड आल्टर्ड इन केस ऑफ न्यू एविडेंस। ठीक है, तो अभी हमने वही बात की कि इट कैन बी फॉल्सिफाइड। थ्योरी जो है उसको चैलेंज भी किया जा सकता है और वो क्या हो सकता है, न्यू एविडेंसेस की बेस पे उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एग्जांपल है, सेल थ्योरी इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ। लॉ क्या है? अ साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर एंड इट इज़ एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी। और बेसिकली अगर हम लोग थ्योरी पर टेस्टिंग रखते हैं, वी कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरी एंड स्टिल इट इज़ नॉट फॉल्सिफाइड, इट इज़ नॉट डिसप्रूव, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि लॉ बन गया। लॉ जो है कैन नॉट बी चैलेंज्ड एंड कैन नॉट बी रिजेक्टेड। ठीक है, कैन नॉट बी अल्टर्ड। फॉर एग्जांपल हार्डी वेनबर्ग्स लॉ है एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन डाटा। व्हाट इज़ डाटा? सो डाटा क्या है? डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल नेम हो गया, डेट्स होगी, वैल्यूज़ होगी, ठीक है, जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ डाटा। हाउ विल यू डिफाइन द टर्म डाटा ऑर्गेनाइजेशन? सो डाटा ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेस डाटा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड्स। ठीक है, वो बताया कि मैं डाटा किस किस तरह जो है वो कलेक्ट करूँगा, उसको बताना चाहिए कि मैं डाटा कलेक्शन के ये मेथड यूज़ करूँगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। डाटा जो है वो कब के किन फॉर्म्स में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स में, टेबल्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं। ठीक है, जिस तरह जो है उनको फीजेबल लगता है और जिस तरह उनके लिए बेहतर है तो वो उस तरह डाटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि ये उनके लिए हेल्पफुल हो। सो डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो आप लोगों को पता है कि डाटा एनालिसिस के टॉपिक में हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन को जो है वो डिस्कस किया था, तो मेजरली यहाँ से जो है वो डिफरेंस आता है। सो मैंने यहाँ पे डिफरेंस का एक टेबल बना दिया है, यू कैन सी दैट टेबल, और आप लोग इस टेबल से जो है वो डिफरेंस याद कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ रेशियो? when a relation between two numbers, for example a and b, is expressed in term of quotient, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर नंबर। आप लोग मैथ्स में स्टार्टिंग से रेशो के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, टू इक्वल रेशोज़ को जो है वो ज्वाइन करते हैं एंड एक्सप्रेस्ड विद द साइन ऑफ इक्वलिटी, तो हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादातर मैथ्स में यूज़ करते हैं और मैथ्स को हम बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को और जो है वो उनकी क्वालिटी को जो है वो बेहतर बना सकें और हमारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये जो है वो हेल्प आउट करता है। Ratio may be expressed by putting a division sign or colon mark between the two numbers। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स की एग्ज़ाम्पल दी है, 50 मलेरियल पेशेंट्स हैं एंड 150 मलेरियल पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने उनके दरमियान जब रेशो निकाली तो वो क्या थी, 1:3।
सेकेंड हमारे पास है दिस प्रोपोर्शन में बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज A/B, ठीक है, और हम डबल कॉलन का साइन डालकर जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्लस हम जो है साइन ऑफ इक्वालिटी भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे उन्होंने दिया हुआ है A/B, ठीक है, प्रोपोर्शन C/D। तो हम लोग बेसिकली दो रेशोज़ को जब कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हम इक्वालिटी के साइन के साथ उनको एक्सप्रेस करते हैं।